अब बात हरियाणा की गेहूं की खरीद की करते हैं। हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की खरीद अब सियासत की मंडी में तब्दील हो गई है। विपक्षी नेता लगातार मंडियों में जाकर गेहूं की खरीद पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस और इनेलो के नेता लगातार मंडियों में पहुंचकर खरीद के नए नियमों पर सरकार को घेर रहे हैं। तो जब से गेहूं की खरीद शुरू हुई है तब से सियासत का दौर भी जारी हो गया है। एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, जो नए नियम बने हैं उनको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और सीधा सीधा कह रहा है कि जो नए नियम है उससे किसानों की परेशानी बढ़ रही है। दूसरी तरफ सरकार भी लगातार दावा कर रही है कि जो नए नियम बनाए गए हैं वो किसानों की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं और किसानों को इससे फायदा होगा। दरअसल जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, नए नियम में बायोमेट्रिक सिस्टम है, इसके साथ ही मंडियों में रजिस्ट्रेशन और गेट पास को लेकर जो नए नियम बनाए गए हैं उनका विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे जो है किसानों की परेशानी बढ़ी है। वहीं जो सरकार है वो दावा कर रही है कि ये जो नियम बनाए गए हैं ये खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए लाए गए हैं ताकि जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी बने रहे। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए मंडियों में कांग्रेस के नेता भी पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही जो इनेलो है वो भी मंडियों में पहुंच रहे हैं, उनके नेता भी। सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और इस मंडियों में जो दौरे कर रहे हैं कांग्रेस के नेता उनमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और उसके साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी नजर आ रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं किसानों से जाकर और जो नए नियम हैं उनसे समस्या आ रही है उनके बारे में किसानों से जानकारी हासिल कर रहे हैं और इसी को लेकर सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। लिफ्टिंग हो तो साथ के साथ तुले जाए अनाज वेयर हाउस में, लिफ्टिंग नहीं है, एक उसका बारदाने नहीं है, कोई कहता बारदाना नहीं है, बिल्कुल जो है सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है, लापरवाही है, पूरे जो है उचित कदम नहीं उठाए हुए सरकार ने। जो सरकार तो एक किस्म से चोर बना दिए। बायोमेट्रिक दो मतलब देखो ना, पहले कहेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पहले तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो, फिर पटवारी वेरिफिकेशन करेंगे उसकी, फिर वो आएगा, फिर गेट पास कटेगा, फिर गेट पास कटेगा उसकी आँख का फोटो होगा, इसी वेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक होगी, फिर तोल होगा, फिर बारदाना नहीं। मतलब ऐसा तमाशा मैंने कभी नहीं देखा। मेरे इलाके तो छोटा किसान है बेचारा, वो तो ऊँट गाड़ी के अंदर लेके आता है, कहीं झोटा गाड़ी में लेकर के आते हैं। बायोमेट्रिक आ गए, अब 60, 65, 70 साल से ऊपर बायोमेट्रिक काम नहीं करता। खुद किसान का आना जरूरी है, कहीं बहन बेटी के नाम जमीन है, कहीं पर जो मैंने एक फोटो देखी, आप मीडिया साथियों ने देखी होगी, एक बुजुर्ग व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट, उसके बच्चे उठा के ला रहे, पेशाब की थैली लटक रही थी। तो ये सब मंशा सरकार की किसान को परेशान करने की है। आपको आश्चर्य होगा, ताउड़ू के अंदर जब मैं आया 7 तारीख को, तो हमने जो मशीन मंगाई नमी टेस्ट करने के लिए, तो जो मशीन आई तो सरकारी अधिकारी साथ था, उसमें हमने गेहूं भरा, बटन दबाया 13.5। फिर हमने व्यापारी भाई से, आड़ती भाई से कहा जी आपकी मशीन लाओ, और एक नहीं 2 मशीन मंगवाई, वही गेहूं डाला गया, बटन दबाया गया 9.5। कहने का तात्पर्य कि 4 पॉइंट फालतू सरकार की मशीन में कैसे आ रहे हैं। कि आपका फैसला गलत है, वापिस ले लें। आज मैं कोशिश करूंगा मुख्यमंत्री से इस बारे में बात हो, कृषि मंत्री से हो या कोई बड़े अधिकारी से हो, मैं उनको ये बात बताऊंगा कि मैं सभी मंडियों में गया हूं, मैंने देखा है। अगर कोई बात समझ में आ गई, वापिस ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं लेंगे वापिस तो फिर मुख्यमंत्री से मिलकर के हमने कह रखा है पहले कि आप हमें सड़कों पे आने पे मजबूर ना करो, किसान को उसका काम करने दो। कहीं ऐसा ना हो कि किसान अपनी ट्राली घर खड़ी कर दे, आर पार की लड़ाई में सड़कों पे आकर के खड़ा हो। एक और कांग्रेस और इनेलो की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है तो दूसरी ओर बीजेपी की ओर से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि किसानों को फसलों की बिक्री में कोई समस्या नहीं आ रही है। गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं, पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह का घोटाला सामने ना आए, इसी के लेकर जो है ये नए नियम बनाए गए हैं। क्योंकि हमने पिछले दिनों भी देखा धान की खरीद के वक्त बड़े घोटाले सामने आए थे और
जो खरीद प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके, इसीलिए इस बार जो है नए नियम लाए गए हैं। और साफ साफ जो है सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो नए नियम है ये गड़बड़ी को रोकने के लिए है, पारदर्शिता के लिए है, किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं आ रही है। किसानों से जरूर बात करें। और जो विपक्ष के नेता है वो खाली टूरिज्म का काम कर रहे हैं और वो किसी मंडी में जाके कोई कमी गिनवाने का काम करें। किसी मंडी में जाके किसी किसान से बात करवाएं कि इसको कोई तकलीफ हुई है। जैसे ही किसान जाता है आसानी के साथ वो सारा 3 मिनट की प्रक्रिया में गेट पास कट जाता है। मंडी में जैसे ही उसकी डेयरी लगती है तुरंत हमारी जो खरीद एजेंसियाँ हैं वो उसको खरीदने का काम करती हैं। समय पर उसका उठान हो जाता है और 48 घंटे में किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंच जाता है। बहुत अच्छी प्रक्रिया हमने बनाने का काम किया है। इसमें पिछली बार जो शिकायतें आई थी और जो बड़ी शिकायतें आई थी, अब बहुत सारे किसानों की फसलें खराब हुई। उन किसानों के नाम से दूसरे किसान फसल बेच के चले गए। जब उनको मुआवजा देने का इंक्वायरी हुई उनके नाम से फसल बिकी हुई मिली। जब फसल बिकी हुई मिली तो उनके मुआवजे आने में दिक्कत हुई। इस बात को देखते हुए हमने इस प्रकार की एक सिक्योरिटी टाइट कर। तो जहां एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि नए नियमों से किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, वहीं जींद में किसानों ने मंडी में धरना दे रखा है। नए नियमों के विरोध में किसान और आड़तियों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों का आरोप है कि उन्हें नए नियमों से खरीद प्रक्रिया में परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 तारीख से लगातार मंडी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपकी मांगे हैं और कल बता रहे हैं कि काला दिवस मनाया जाएगा? जी, जो हरियाणा सरकार ने ये तुगलक की फरमान जारी कराया फसल खरीद के बारे में, उसके विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ जींद की नई अनाज मंडी में आज विरोध प्रदर्शन का 6वां दिन है। लेकिन सरकार ज्यों की त्यों जो उसने तुगलक की फरमान जारी कराया था वो ज्यों की त्यों है, जिससे किसानों में भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। और इसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन ने कल जो 14 तारीख बैसाखी का एक बड़ा पर्व माना जाता है किसानों के लिए, उस पर्व को पर्व के तौर पे ना मना के काले कपड़ा अपने या तो अपने बाजू पे या सिर पे बांध के सरकार का विरोध करने के लिए पूरी जितनी भी मंडियों में या जितने किसान धरने पे बैठे हैं सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि काला कपड़ा बांध के कल सरकार का विरोध करें, जिससे सरकार के कानों में जाएगा कि जितने भी किसान हैं जो ये तुगलक की फरमान जारी करा है इससे दुखी है। क्योंकि ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब होता है कोई भी जो भी नया कानून बनाया जाए, जो भी उसका ज्ञाता हो उसकी राय ली जाए। लेकिन सरकार ने जो ये तो फसल खरीद का फरमान जारी करा है, किसी किसान से इसके बारे में उसकी राय भी नहीं